तो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में जो है एक फिजिक्स का प्रॉब्लम करने वाले हैं जो वर्क पावर एनर्जी चैप्टर से लिया गया है। तो चलिए सीखते हैं क्या है सवाल। आराम से वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कीजिए, ठीक है ना। चलिए, तो सवाल है हमारा कि यहाँ पर एक पुली है, इस तरह का, और इस पे एक धागा के सहारे दो ठो मास लटके हुए हैं। ये m1 मास का है और इसका मास m2 दिया हुआ है। और ये जो धागा है हमारा, इस धागा का मास दिया हुआ है m और यूनिफॉर्म है हर जगह पे। ये धागा को रॉप बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म रॉप, यूनिफॉर्म रॉप है, ठीक है। और पहले जो है ये m1 m2 सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे ऐसे रखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो पुल्ली है, पुल्ली का रेडियस जो है r है और धागा का लेंथ है दिया हुआ टोटल 12 है। टोटल धागा का लेंथ अगर 12 है तो यहाँ से यहाँ तक का लंबाई l होगा और यहाँ से यहाँ तक का लंबाई l होगा और यहाँ से यहाँ तक का पाई r होगा। लेकिन ये जो r दिया हुआ है, ए वाला l दिया हुआ है, ए वाला l दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये जो l दिया हुआ है ये r से बहुत ही छोटा है, बहुत ही बड़ा है, सॉरी, l का जो वैल्यू है वो r से बहुत ही बड़ा है। तो अगर रेडियस बहुत छोटा है इस पुली का, मतलब बहुत ही छोटा पुली है, स्मूथ पुली है, एक चीज और है यहाँ पे स्मूथ, सारा का सारा कंडीशन कैसा है, आइडियल कंडीशन में, और स्मूथ पुली दिया हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा रॉप का लेंथ हम 12 मान सकते हैं और ए वाला जो लेंथ है पाई इंटू आर, उसको हम निग्लेजिबल मान सकते हैं, बहुत छोटा, क्योंकि एल बहुत ही बड़ा है आर से, ठीक है। अच्छी बात है। अब समझिएगा आराम से कि हम क्या किए कि इसको t इज इक्वल टू 0 पे रिलीज कर दी, पूरा सिस्टम को रिलीज कर दी। ये ऐसे यहाँ पे हिंज है इस तरह का, ये पुली इसके अबाउट, और इस m1 मास को हम क्या किए कि t इज इक्वल टू 0 पर रिलीज कर दिए, लिखा हुआ है m1 मास तो पूरा सिस्टम को। और यहाँ पे दिया हुआ है कि m1 मास जो है वो m2 से बड़ा है, m1 मास m2 से क्या है, बड़ा है। अगर इसका मास बड़ा है इससे तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा m1g नीचे, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स m2 इंटू जी लगेगा नीचे। क्योंकि इसका मास बड़ा है तो वेट ज़्यादा होगा, ज़्यादा वेट होने की वजह से m1 मास का ब्लॉक जो है जाएगा नीचे, जाएगा 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 जाएगा, और m2 ब्लॉक जो है वो ऊपर जाएगा, ऐसे ऊपर जाएगा 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 और इस पुली के साथ टकराएगा, ऐसे यहाँ पर जाके इसका स्पीड बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, बढ़ते 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 ऐसे जाके टकराएगा, ठीक है। सवाल यही है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ block m2 when it just about to strike the pulley, ठीक है। ये जस्ट पुली को स्ट्राइक करने वाला रहेगा तो इस m2 मास के पास स्पीड कितना होगा ये हमको बताना है, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए, बढ़िया सवाल है। चलिए हम बताते हैं, आराम से समझिएगा। यहाँ पर एक बात बताइए कि यहाँ पे जो ये लेवल है, ये वाला, इस वाले लेवल को हम रेफरेंस लेवल मानते हुए यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी को हम 0 एज्यूम करेंगे। मतलब m1 मास के ब्लॉक के पास भी पोटेंशियल एनर्जी 0 है और m2 मास के भी पास पोटेंशियल एनर्जी कितना है, 0। अगर इस रेफरेंस लेवल से कोई ब्लॉक ऊपर जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी क्योंकि हाइट बढ़ेगा। अगर इस रेफरेंस लेवल से दोनों ब्लॉक अगर नीचे आएंगे
या कोई एक ऊपर जाएगा एक नीचे आएगा, तो एक की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी ऊपर जाने की वजह से, लेकिन एक की पोटेंशियल एनर्जी घटेगी क्योंकि हाइट घटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर होगा क्या, आराम से समझिएगा। पहले जो है इस रॉड का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। आप बोलिएगा रॉड का सर पोटेंशियल एनर्जी निकालना तो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये रॉड जो है वो मास है और हर जगह पे मास फैला हुआ है रॉड पे, हर जगह पे। तो इसलिए हम बताए होंगे कि अगर इस तरह का यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन हो तो हम सारा का सारा जो पोटेंशियल एनर्जी है, मास है, उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। तो अगर मान लीजिए कि अगर ये एल लेंथ का रॉप है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी, पोटेंशियल एनर्जी और कितना ऊपर होगा, ऑफ कोर्स L/2 ऊपर होगा। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, L/2। रॉप की पोटेंशियल एनर्जी होगी स्मॉल m GL/2, क्योंकि यहां से कितना हाइट ऊपर है, ऑफ कोर्स यहां से यहां तक का हाइट है हमारा दिया हुआ है L/2। ठीक है, ग्राउंड से कितना ऊपर है, mgL/2 पोटेंशियल एनर्जी है इसके पास। ठीक है, इस रॉब के पास, इस रॉब को आप हटाकर एक छोटा सा पॉइंट मास मान सकते हैं जिसका पोटेंशियल एनर्जी होगा mg और हाइट कितना है यहाँ से L/2। ठीक है, अच्छी बात है। अब हम इसको रिलीज कर दिए, रिलीज करते समय दोनों का स्पीड 0 होगा तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगा। ठीक है, इन दोनों ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी ऐसे ही 0 होगी क्योंकि दोनों रिफरेंस लेवल पे है। तो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई फ्रिक्शन नहीं है क्योंकि स्मूथ पुली है। तो यहाँ पर हम जो है टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन करें, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन होता है UI प्लस KI बराबर UF प्लस KF। शुरुआत में पोटेंशियल एनर्जी प्लस शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू शुरुआत फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ये होता है हमारा टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। अब शुरुआत में पोटेंशियल एनर्जी, आप बोलिएगा सर m1 मास के ब्लॉक के पास पोटेंशियल एनर्जी तो 0 है, m2 मास के ब्लॉक के पास पोटेंशियल एनर्जी अगेन 0 है, प्लस रॉब की पोटेंशियल एनर्जी, सर रॉब तो ग्राउंड से L/2 ऊपर है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh, h कितनी है L/2, तो होगी पोटेंशियल mgh L/2 इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अब फाइनल सिचुएशन क्या है, आराम से समझिएगा, बढ़िया से देखिएगा, आराम से समझिएगा। हम जो है इस क्वेश्चन को इरेज कर रहे हैं, ठीक है ना। फाइनल सिचुएशन क्या है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं। फाइनल सिचुएशन क्या है कि ये हमारा जो पुली है इस तरह का, ये जो हमारा पुली है और हमारा रेफरेंस लेवल ए वाला था मान लीजिए, तो ये जो ब्लॉक होगा, ए वाला ब्लॉक m1 मास जिसका मास बड़ा था, तो ए ब्लॉक जो है जाएगा 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 और ए नीचे आ जाएगा, यहाँ पर m1 ब्लॉक नीचे, और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगने की वजह से इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, इसका बढ़ते जाएगा स्पीड नीचे। जबकि m2 मास का भी फोर्स ऊपर की तरफ है, नेट फोर्स, तो इसलिए इसका स्पीड बढ़ेगा 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 और किसी न किसी स्पीड से जाके ये जो है टकराएगा ऐसे। ठीक है, ये m2 मास, इसके पास भी वेलोसिटी v होगी और इसके पास भी वेलोसिटी नीचे की तरफ कितनी होगी, v होगी, नीचे की तरफ v होगी, समझ गए होंगे। इसकी भी वेलोसिटी नीचे की तरफ v होगी, इसकी भी वेलोसिटी भी कितनी होगी, v होगी, स्ट्रिंग कांस्टेंट से। ठीक है, स्ट्रिंग कांस्टेंट आपको पढ़ाए होंगे कि अगर इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, इसकी वेलोसिटी कम होगी, तो इसके अंदर जो रॉप है, रॉप वो क्या हो जाएगा, एक्सटेंसिबल हो जाएगा, तन जाएगा। हम पढ़ा चुके हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट में कि धारा जो है इनएक्सटेंसिबल होनी चाहिए, तो इसलिए दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, ऑफ कोर्स सेम होगी, स्मूथ पुली है इसलिए। आराम से समझिएगा। अब पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो हमको पता है कि ये जो इतना दूर का जो लेंथ है उसको आप निग्लिजिबल मान सकते हैं और टोटल लेंथ जो है आप मान सकते हैं कितना है 2l, l और l जो है यहाँ आ गया 2l, समझ गए होंगे। पूरा लेंथ था l इधर, अब l इधर, इधर वाला लेंथ को आप निग्लिजिबल मान सकते हैं
तो ये जो है हमारा टोटल मास रखते हैं कितना है 12। तो अब जो है पोटेंशियल एनर्जी वो कहाँ लाई करेगा, ऑफ कोर्स सेंटर पे। तो अब पोटेंशियल एनर्जी कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर, यहाँ पे। अब बताइए कि ये रेफरेंस लेवल पे आ गया, तो बता स्मॉल m के पास जो है रॉब के पास पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, 0। रॉब के पास पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, 0 हो गया। प्लस ये जो m मास माने हैं रॉब के पास, इसकी सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी कितनी होगी, स्पीड v, क्योंकि रॉब की स्पीड भी v होगी, m1 ब्लॉक की स्पीड नीचे की तरफ v होगी, और m2 मास के पास स्पीड ऊपर की तरफ कितना होगा, ऑफ कोर्स v होगा। ठीक है, v। आराम से समझिए। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी रॉब की कितनी हो गई, 0, क्योंकि अब वो रेफरेंस लेवल पे आ गया। प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी m1 ब्लॉक का, m1 ब्लॉक जो है अपने रेफरेंस लेवल से l हाइट नीचे आ गया। देखिए l हाइट नीचे आ गया, l हाइट ऊपर है। तो m1 मास जो है वो अपने रेफरेंस लेवल से l हाइट नीचे आ गया, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी बढ़ी, ऑफ कोर्स घटी, mgl घट गई। तो यहाँ पे लिखेंगे -mgl, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी नीचे जाके घटी है। प्लस यहाँ पे m1 लिखेंगे क्योंकि m1 मास, प्लस m2 मास। m2 मास जो है वो यहाँ से l हाइट ऊपर चला गया, l हाइट ऊपर चला गया, तो इस रेफरेंस लेवल से उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी घटी, तो आप लोग बोलिएगा बढ़ी, क्योंकि ऊपर जाने पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। कितना बढ़ा, mgl पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी का टर्म। प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, आप बोलिएगा कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी में यहाँ पे 3 टर्म है, यहाँ पे m2gl लिखना पड़ेगा, m2gl। आप बोलिएगा कौन कौन, एक m1 मास के ब्लॉक के पास काइनेटिक एनर्जी, एक m2 ब्लॉक के पास ऊपर की तरफ काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी है ओ, और एक ये जो रॉब है, रॉब के सेंटर के पास वेलोसिटी, उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे 3 टर्म काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा, एक m1 ब्लॉक का, तो एक 1/2 m1 into v² प्लस 1/2 एक m2 into v², और प्लस 1/2 m into v²। सब की वेलोसिटी क्या है, सेम है। क्लियर हो गया, अच्छी बात है। आप एक काम कीजिए, ये जो -m1gl है और m2gl है, इसको आप इधर ही लिखिए, mgl/2 बराबर, यहाँ पे m2 माइनस m1 gl कॉमन है तो हो जाएगा gl, कॉमन लेंगे तो आ जाएगा m2 माइनस m1, और प्लस इसमें देखिए 1/2 v² सब में कॉमन है, तो 1/2 v² सब में कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा m1, यहाँ पे बचेगा m2, यहाँ पे बचेगा m। समझ गए ना, अच्छी बात है। आप इसको इस टर्म को इधर लाइए तो बनेगा mgl/2 माइनस कितना आएगा, gl into m2 माइनस m1। हमको वेलोसिटी फाइंड करनी है कि कितना वेलोसिटी से टकराएगा, बराबर 1/2 v² into m1 प्लस m2 प्लस m। आप 2 से पूरे इक्वेशन में गुना कर दीजिए, LHS और RHS दोनों साइड। तो आप 2 से गुना करेगा तो यहाँ पर कितना आएगा, ये टो कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा mgl माइनस, यहाँ 2 से गुना हो जाएगा तो 2gl into m2 माइनस m1, और ये जो m1 प्लस m2 इधर 2 से गुना करेंगे तो बचेगा v², और into m1 प्लस m2 प्लस जो m है उसको आप नीचे ले आइए, तो m1 प्लस m2 प्लस m। यहाँ से आपको वेलोसिटी निकालनी थी, तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया, अंडर रूट, स्क्वायर हटा के इधर रूट लगा देंगे, तो यहाँ से gl कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा m माइनस 2 into m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m। ये हो गई इस ब्लॉक की स्पीड जब ये पुलिस के साथ जाके टकराएगा। ठीक है, चलिए, तो ऑल द बेस्ट।